मिलता है और ऐसे समय का ये अवसर को अपने तहे दिल से गुरु को धन्यवाद देना कि बाबा हमें आपके अमृत वाणी सुनने का अवसर हमको प्रदान किए, हमारा जीवन धन्य हो गया। ऐसे अपने अंतर आत्मा में गुरु जी को धन्यवाद देना। यूँ तो हम अपने माया परिवार में हमेशा ग्रसित रहते हैं, शोक में, चिंता में, आशा में, द्वंद्व में रहते हैं हम जीवन में। और कुछ क्षण निकाल कर गुरु के रस में डूबने के लिए हम लोग यहाँ बैठे थे और 7 दिन तक गुरुधारा में बहेंगे। और मैं कामना करता हूँ ऐसे अवसर मिलते रहे, बाबा जी आपको प्रेरणा देते रहे, आपके अंतर मन में ये भाव उठाते रहे और प्यास जगाते रहे कि हमारा जीवन धन्य हो। ये मन हमको अच्छे मार्ग में जाने के लिए कईयों प्रकार के बाधा डालते। बाबा बोला तो हमारा मन जो है नाना प्रकार के रंगों में रंगते हैं। मन तो मनोरंजन चाहता है, मन का भंजन नहीं चाहता। मन तो राग रागनी विषय में ही आनंद लेता है, उसी का नाम मन है। मन माने विषय, मन माने माया, मन माने संसार, मन माने तेरा और मेरा। इतना का अगर भाव है तो जान लो मन आपके अंदर में अनाच्छादित है, फैला हुआ है। तो सत्संग मनोरंजन नहीं है, सत्संग मनोभंजन है। मन का भंजन होता है, मन इसमें निर्मल होता है। इसीलिए सत्संग गंगा भरा सत्संग की दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे, जिगर का दाग पातक का छुड़ा लो जिसका जी चाहे। तो ये सत्संग गंगा दरिया है, इसमें मन का मैल जाता है और बाहर का जो गंगा है, बाहर का जो दरिया है, उसमें तन का मैल जाता है। इसलिए संत समाज ये सत्संग जीवन के लिए अति आवश्यक है। जैसे भोजन के लिए, शरीर के लिए भोजन अति आवश्यक है, वैसे मन के लिए सत्संग अति आवश्यक है। क्योंकि सत्संग में ही शांति है, सत्संग में ही सुख है, सत्संग में ही तृप्ति है, सत्संग में ही आनंद है। इसलिए आप लोग जीवन में सत्संग को महत्व देना और समय मिले आपको तो जरूर करके समय निकालना कि सत्संग का महत्व बहुत है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरई तुला एक अंग, तूल न सकई सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। हमारे संत महात्माओं का महिमा बहुत गान गाया है सत्संग का। हर क्षेत्र में, हर धर्मों में सत्संग को महत्व दिया है। और कल का विषय था, किसी भैया जी ने रात्रि में प्रश्न पूछा मेरे को कि भैया हमारे समाज में पूछते हैं सत्संग किसे कहते हैं। बड़ा अफसोस की बात है, ये सारी समाज, सारी धर्म पंथ के लोग सत्संग को जानते हैं, पर सतनामी समाज के लोग कहते सत्संग किसे कहते हैं। बड़ा अफसोस की बात है कि सत्संग काला कहते तेरा नहीं जाना तो, बाकी चीज ला जाना थोड़ी।
बाकी चीज के लिए तो वो जानकार पंडित ज्ञानी है, पर सत्संग काला के पीछे कभी नहीं जाना थे। बड़ा अफसोस वाली बात है। तो ये है सत्य के संग, एक होते सुसंग, एक होते सत्संग, एक होते कुसंग, एक होते सुसंग, एक होते पदसंग। 4 संग है। बातों बातों के संग, बस बात बात बोल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। बोल दिए राम राम भैया, जय राम भैया, सतनाम भैया, सतनाम भैया, कहा था क्या, कहा हाल चाल, ठीक है, ये बातों बात के संग। न बोलो कर से मतलब, न कहीं से मतलब। बोल दी बने बने हाथ दीजिए, कहा ठीक ठाक हाथ ना, हाँ चलेंगे। तुरंत बने से मतलब नहीं, ठीक से मतलब बोल दी, जो काम चलाओ। तो ये है पदसंग। एक है कुसंग। कुसंग मतलब जहाँ आपके शरीर के हानि हुआ थे, आपके समय के हानि हुआ थे, तिलक थे कुसंग। जैसे चोरी है, जुआ है, मार है, पीट, लड़ाई झगड़ा करने वाले संग करना और उसी में लग जाना, नालिश अदालत चलना, पैसा खुआर होना, ये है कुसंग के प्रभाव। हमको संग के प्रभाव बहुत होता है। संगत से गुण उपजय और संगत से गुण जाए। ओ ओछे संगत दूर की आठों पार। संगत तो कहते हैं संगत की जय साधु की हरे और की व्याधि। तो संगत कैसे करना चाहिए? संतों के, गुरुओं के, महान आत्माओं के, जेमा स्वयं के भी कल्याण हो और के भी कल्याण हो, ऐसे संगत करना चाहिए। संतों का सत्संग, तो यहाँ जहाँ संत वाणी होता है, गुरु वाणी होता है, इसी का नाम है सत्संग। परंतु मन बार बार भेद डालते हैं, मन बार बार बाधा डालते हैं कि सत्संग होत के ही ना, कौन होते दुनिया जाएगा, समय नहीं है भैया, पैसा तो नहीं है, भले पैसा पिए बार बात कर दिए। तो सत्संग के गुरुवाणी के नाम से आना मुश्किल होते। दीदी कते दूर आए हो, पता नहीं कहाँ कते ये तो दौलत आ गई, महिला था आवाज। इसका प्यास देख गुरु के प्रति, जिसके मन में अगर प्यास हो, वो कोई लंदन कोई जापान क्यों ना हो, वो दौड़ी चले जाता है। जाके घट में प्रेम है और गुरु से कियो जुने, दौड़े लक्ष्य कोष से दौड़े आवे। और गुरु के प्रति स्नेह, तो गुरु के प्रति जब स्नेह हुई तो उसके लिए क्यों पहाड़ जैसे बाधा भी बाधा नहीं डालेंगे। और जिसके प्रति गुरु संत के प्रति प्रेम नहीं है, तो एक तीन का भी बाधा डाल देगा। जो सर्दी धर्मी नहीं आ पाए भैया, नहीं तो छोटे छोटे बहाना भी आपको बाधा डाल सकता है। और आपके प्रति प्यास प्रेम है तो पहाड़ जैसे पर्वत भी आपको किनारे हट जाएगा। इसलिए मन जो है बड़ा चालबाज है, मन की दौड़ दे स्वरूप को समझना चाहिए। तो एक भजन करते हैं 10 मिनट, फिर अपन विषय पे चर्चा करते हैं। तो मन का स्वरूप देखिए, मन कैसे कैसे करता है। बोलिए परम पूज्य घासीदास बाबा की बड़ा प्रेम पूर्वक और श्रद्धा भाव से और नम्रता से मस्त होना। और चाहो तो आप लोग भी बोल सकते हो। मन है छैल छबीला संतो, मन है छैल छबीला, मन है छैल छबीला संतो, मन है छैल छबीला, मन है छैल छबीला संतो, मन है छैल छबीला, मन है छैल छबीला संतो, मन है छैल छबीला। नाना फूल फूले उपवन में, नाना फूल फूले उपवन में, नाना फूल फूले उपवन में, नाना फूल फूले उपवन
नीला कोई पीला संतो मन है छैल छबीला। कोई नीला कोई पीला संतो मन है छैल छबीला। मन है छैल छबीला संतो मन है छैल छबीला। मन है छैल छबीला संतो मन है छैल छबीला। बहु मुरझावे बहु सुख जावे। 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 बहु रस भरा है गीला संतो मन है छैल छबीला। बहु रस भरा है गीला संतो मन है छैल छबीला। मन भौरा बैठे फूलवन में। 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 तौत कर रस लीला संतो मन है छैल छबीला। मन है छैल छबीला संतो मन है छैल छबीला। स्थिर होय कभू नहीं बैठे। 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 रखी है साथ नवीला संतो मन है छैल छबीला। मन है छैल छबीला संतो मन है छैल छबीला। नाना रंग फिरे मन बावर। नाना रंग फिरे मन बावरे। नाना रंग फिरे मन बावर। नाना रंग फिरे मन बावरे। सादा पीला नीला संतो मन है छैल छबीला। सादा पीला नीला संतो मन है छैल छबीला। मन की पकड़ पार नहीं पावे। मन की पकड़ पार नहीं पावे। पकड़ संत मति धीरा संतो मन है छैल छबीला। पकड़े धीरा संतो मन है छैल छबीला। कभी आकाश धरनी में डोले। 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 यही विधि करते लीला संतो मन है छैल छबीला। यही विधि करत है लीला संतो मन है छैल छबीला। कहे उत्तम मन पर मन छोड़ो। कहे उत्तम पर मन को छोड़ो। कहे उत्तम मन पर मन छोड़ो। कहे उत्तम मन पर मन छोड़ो। आप यहाँ पहु ढीला संतो मन है छैल छबीला। आप हिया पह ढीला संतो मन है छैल छबीला। थके हारे मन वापस आए। 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 मिट जाए सब लीला संतो मन है छैल छबीला। मिट जाए सब लीला संतो मन है छैल छबीला। मन है छैल छबीला संतो मन है छैल छबीला। मन है छैल छबीला संतो मन है छैल छबीला। बोलिए परम पूज्य सिद्धांत बाबा की जय।
तो आज के विषय है, इसमें 7 सूत्र है। दाई दादा और गुरु ला सम्मान दे, मुरी गा के दूध झन पियो, वीर जन्म ला सुधारना साथ है, सतनाम घट घट में समाये है, ज्ञान के पुत्र पान के लावा, एक जो हमारे तेने को बराबर है अपन देख लंबा इसमें पॉइंट है, तो को किसी जहाँ तक बन सकती सूत्र हल करे कोशिश करो। और ये तो छठी बड़ी भाषा में है, ये सब ला तो सामान्य रूप से समझ पड़ते। तो आगे बाबा जी के विषय पर बोल चुके हैं। प्रथम सत्र में बाबा गुरु घासीदास जी के जीवन दर्शन, बाबा गुरु घासीदास जी के आध्यात्मिक दर्शन, कुछ और भूमिका बोल सकते हो 5 मिनट में। तो देखिए गुरु घासीदास जी के जो दर्शन हैं, तो ये 42 सूत्र बाबा गुरु घासीदास के जो बताए गए हैं, हमारे संत मन संग्रह करे हैं। हमारा पुराना जो संत है, पहले तो लिखित में कोई नहीं रही से, मौखिक रूप से याद करे रही। अभी भी मौखिक रूप से परंपरा में बहुत सा वाणी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आकर के आज हम लोग पंडित के माध्यम से और गायन के माध्यम से हम सुने के मौका मिला था। तो ऐसे ही 42 सूत्र जो संग्रह करे हमारा दादा परदादा लोग है। ऐसे बात नहीं है कि बाबा 42 थोड़ी बात बोली सुई, अपन जीवन में 30 साल तक रावटी करे सो, 30 साल तक भूमि से सत्संग के लिए सत्संग करी से बाबा 30 साल तक जेकर नाम रावटी नाम रखीस। रावटी के मतलब होते हैं घूमना और हर गांव में जाकर के समाज के व्यक्ति ला इकट्ठा करना और समझाना समाज के बारे में, समाज के सामाजिक स्तर में, धार्मिक स्तर में, नैतिक स्तर में, तीनों स्तर में समाज ला संबोधन करे। एक नाम रावटी जी आज हम बोला गुरुवाणी सत्संग के रूप में हम जाने जाते हैं। और ऐसे ही हर गांव में सत्संग होना चाहिए। हाँ, हर गांव में गुरुवाणी होना चाहिए। इसके लिए इसमें कोई खर्च नहीं है। ये गुरुवाणी सेवा है, धर्म है, गुरु के प्रचार करना है। और जात संत आएगा उसको तो भोजन देना जरूरी है। इसलिए बाबा सूत्र में कहे है, अन्न और जल के समान कोई दान नहीं है। देना है तो संतों को अन्न और जल का दान दो, इससे बड़ा दान नहीं है। पैसा कौड़ी का दान तुम दोगे, वो पैसा कौड़ी का उपयोग अनर्थ काम में कहीं लगा देगा। तो अगर भोजन के दान दोगे तो भोजन पेट में जाएगा, कभी अनर्थ का काम नहीं होगा। इसलिए अन्न और जल जैसे दान कोई दान से महादान है, सेवा से महासेवा है। और सतनामी समाज में भोजन को महत्वपूर्ण दिया है, ये गुरु का संदेश है। तो भोजन का व्यवस्था करना होता है। और गुरुवाणी का लाभ अनंत 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 मूल्यों से भी महामूल्य है, जिसमें लाखों करोड़ों रुपया जिसका कीमत है। और 5 मिनट का सत्संग का एक तराजू में रख लो तो सत्संग का महत्व बड़ा होता है। इसलिए तूल न सकई सकल मिली जो सुख लो सत्संग। स्वर्ग के लोग और पाताल लोग, वैकुंठ लोग, सतलोक का स्वर्ग है। आनंद और धन को एक तरफ रख दो, तराजू में सत्संग का फल एक तरफ रख दो। तो संत कहते हैं तूलन सकई सकल मिली जो सुख लो सत्संग। तो संतों ने ये महिमा गान किया है। तो पहला सूत्र है हमार दाई दादा और गुरु ला सम्मान देव। और आज ये सूत्र के हम 90-95% विपरीत हवन। आज कौन दाई दादा ला सेवा करते हैं आखिरी समय में? बहुत कम होगा। 1-2% आदमी जो माता पिता को अंतिम समय
समर्पण भाव से सेवा करता हो, नहीं तो फिर ये डोकरा कार कुरीर किरीर करतेगा, चुपचाप आनगा कोनम बैठ के खा पीनगा तो का करनेगा, हमन काही कर ले ना। भाषा शैली देखो, अक्सर करके बात होते सुने में आए हैं, और सियान मन भी किथे कैसे हाथ बने बने हाथ दादा का कर दे बेटा, लोग लइका मारे मोला पसिया नहीं मिलत गा, देख न पूछत नहीं बड़े रही, अक्सर सुने माथे को नहीं आता, अक्सर करके आते। तो ये तीनों सूत्र तो कहा थे जीवन के लिए, कहते हैं उम्र सब धोखे में बीत गए रे, उम्र सब धोखे में बीत गए रे। 12 वर्ष बालकपन बीते और 20 में जवान भयो रे, उम्र सब धोखे में बीत गयो रे, उम्र सब धोखे में बीत गए। 40 बरस अंत जब लागे और बाढ़े मोह नयो रे, उम्र सब धोखे में बीत गयो रे। पुत्र और पुत्री के कारण देश विदेश गयो रे, उम्र सब धोखे में बीत गयो रे। भई 50 कमर भई टेढ़ी, नैनों से नीर बहियो रे, उम्र भय बरस 60-70 के भीतर सोचत खाट पर यो रे, उम्र सब धोखे में बीत गयो रे, उम्र सब धोखे में बीत गयो रे। ना साधु के संगत करियो, ना गुरु भजन कियो रे, उम्र सब धोखे में बीत। हमारे अवस्था आप अपने अंदर में टटोल के देखिए, अपने अंदर निरीक्षण करिए, और लोगों में परीक्षण करिए, और लोगों में सर्वेक्षण करिए। निरीक्षण, परीक्षण और सर्वेक्षण, ये 3 उपाय है कसौटी करने का। तो हमने अपने जीवन को कैसे जिए हैं, टटोल के देखो। आज से जिसका 50 साल, 60 साल, 70 साल का, अपने अंदर में निरीक्षण करो। मैं 5 साल, 10 साल में का करें, 20 साल में का करें, 40 साल में का करें, 8 साल, 70 साल हम का करा। अपने अंदर परीक्षण करके देखो, तुमने क्या किया। तुमने ऐसा काम किया जो काम करने से आपको याद करी जाने वाले, आपके शरीर जाते समय आपको याद करे, आपके कारण से नयन में आंसू बहाए, ऐसा कुछ काम करे ताकि जग रोए तुम हंसे, जग रोए तुम हंसे। तुम जाते जाते हंसते हुए जाओ और जगत तुम्हारे कारण रोए कि जा रहा है का, और तुम हंसते हुए जाओ। ऐसे जगत ना रहे कि तुम रोते हुए जाओ और जगत हंसते रहे कि ठीक गया साले गया तो ठीक गया। ऐसे हंसे ना और तुम रोते हुए जाओ, ऐसे काम ना। तो जान लो हमारा जीवन धन्य हो गया। और सत्संग में यही शिक्षा देते हैं कि जाते समय आनंद खुशी से हम शरीर को छोड़ करके साहिब के पास जाएं और जगत हमारे लिए रोए, कामना करे कि हे बाबा ऐसे आत्मा और भेजो हमारे पास, ऐसे आत्मा और भेज दो। तो ऐसे स्थिति बने हमारे जीवन के अंदर में, ऐसे कामना, ऐसे कृत्य करना है। तो कब होगा? दाई दादा और गुरु के सम्मान करो। ये स्थिति कब पैदा हुई? जब हम दाई दादा और गुरु के सम्मान करबो। हम दाई दादा गुरु के सम्मान कब करते हैं? जीवन में तो हम अपमान करते हैं। जे दाई दादा, आज हम यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, आज जो स्थिति में बैठे हैं, जो हमारी स्थिति परिस्थिति है, ओकर पीछे काकर ऋणी है ना। हम काकर प्रति कौन स्थिति में काकर उद्धार है, काकर कृपा है, किसके दया के कारण है? हम दाई दादा के कारण से हम जो स्थिति मान, हमारे माँ बाप के कारण है। कोई वकील है, कोई बरिस्टर है, कोई कलेक्टर है, कोई गुरुजी है, एक काकर की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद, माता पिता के पुरुषार्थ, माता पिता के सेवा और माता पिता के त्याग के कारण से हम जो स्थिति में हैं अभी,
कुछ अपन भी पुरुषार्थ करें। ये बात नहीं है कि जब हम सबल होंगे, जब हम निर्बल रहे तो हमला सबल कौन बने, हम में पंख कौन जमाया, हम आकाश में उड़ने का काबिल कब हुए? माँ पिता के कारण से ना। तो माँ पिता का हमेशा ध्यान रहे। माँ पिता के हम सदा ऋणी हैं, क्योंकि हम माँ और पिता का ही खून है, माता पिता का ही खून है। एक रूप में हम पिता का स्वरूप है, माँ के स्वरूप है। हम में दोनों तत्व मौजूद है, माता और पिता के दोनों तत्व मौजूद है, क्योंकि विज्ञान साबित किया है हम में माँ तत्व भी है और पिता के भी तत्व है। आधा माँ और आधा पिता के हम अंश हैं, और हम में मातृत्व की भाव है और पिता का भी भाव हमारे अंदर में है। इसलिए हमारे अंदर में प्रेम है, ममता है, श्रद्धा है, ये माँ की अंश है। हमारे अंदर में ज्ञान है, विवेक है, तर्क है, खोज है, पुरुषार्थ है, कर्म करने की शक्ति है, ये पिता का अंश है। जिसमें ताकत, बल और साहस है। तो जितना भी जिसको कहते हैं रजगुण क्रिया, रजगुण क्रिया का मतलब होता है आगे गति करना, शिक्षा के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में और पालन पोषण के आगे बढ़ने का क्षेत्र में गतिमान होना, इसको कहते हैं रजस्व गुण, जो है माँ पितृ शक्ति का पहचान है। और जहाँ पर ममता है, प्रेम है, श्रद्धा है, सद्भावना है, संग्रहण शक्ति है, इकट्ठा करने का शक्ति है, जोड़ने का शक्ति है, वो मातृशक्ति का प्रमाण है। कभी माता मन रहा, कभी देखे व्यवहारिक जगत में माता मन है जोड़े कोशिश करते, संग्रह करे कोशिश करते, जोड़ते वो मन है, इकट्ठा करे करते वो मन है शक्ति करते है। और पुरुष शक्ति मन है इकट्ठा पर जोड़े पर नहीं दे, मन खर्चा पर ज्यादा जोड़ देते, ज्यादा खर्चीला होते, अक्सर करके खर्चा करते हो मन, ये करूँ ये करूँ ये करूँ ये करूँ, वो मकोर मन है करे करे मन लगते, ऐसे करूँगा ऐसे करूँगा ऐसे करूँगा, दिखाने का मन होता है। मातृशक्ति में कभी दिखाने का मन नहीं होता है, संग्रहण शक्ति होता है, जोड़ने का शक्ति होता है, वो घुमंतु प्रवृत्ति का होता है। और माता मन है ज्यादा घुमंतु प्रवृत्ति नहीं हो, मन घूमना पसंद नहीं करे, वो मन रहना पसंद करते। पुरुष शक्ति रहना पसंद नहीं करे, दिन भर कोई घर में बैठे रहे तो पुरुष उठ जाए, महिला दिन भर घर में बैठे रही कभी भी नहीं उठेगा, ये उनकी गुण है। सुने तो दाई दादा और गुरुला सम्मान देव, दाई काला के थे, एक है दाई, एक है माँ, एक है स्त्री, एक है जननी। अब सुने में एक बरोबर लगत हो, वही जननी के थे, वही माँ के थे, वही दाई के थे, वही नारी या स्त्री। स्त्री वर्ग में माँ, जननी, दाई, माता, ये सारी नाम है, और सबका अलग अलग ये पद के नाम है। दाई का मतलब होता है देने वाली, देने वाली, इसीलिए इसका नाम दाई रखा। और एक दाई है, एक जन्म देने वाला और एक पोषण देने वाला, दो प्रकार के दाई है। पोषण करने वाला, हम अस्पताल में जब डिलीवरी होते तो जो देना हम दाई की थन, जो ओमन भी बच्चा पैदा होते और अच्छा होकर साफ सफाई करी, देखभाल करी, ओमन भी दाई काम करते, वो दाई है जो पोषण करते तुरंत उसके बेरा। और माँ तो बेहोश पड़े, उड़त पते नहीं, वो तो दुख में है, वो तुरंत हर चीज का पोषण करता है। और जाए समय ना ले मैया तो बेटा ये देख, बाद में दिखाते
और जाए समय दे देते, उतना प्यार करके, उतना पोषण करके। एक दाई वो भी है, कुछ समय के लिए दाई है, नौकरी करते है, फर्ज निभाती, पर बच्चा का पोषण होता है। उसके बाद माँ अपने बच्चों को हर प्रकार के पोषण करती है। पिता उतना ध्यान नहीं देते। पिता को होशे, पिता को देख ले गए 5 मिनट, ठीक है बच्चा, उसके बाद चले घूमने निकल गए। पर दाई 24 घंटा याद करेंगे। बाहर भी काम करेगी ना तो उसका ध्यान बच्चे में रहेगी, कहीं भी रहेगी ध्यान बच्चे में रहेगी। ये है दाई का स्वरूप। अगर माँ अगर कितना गहरी भी नींद में अगर है और बच्चा थोड़ा भी कुरकुराहट करत है खाट में बाजू में, तो माँ का नींद खुल जाएगी। क्यों खुलेगा? क्योंकि माँ का आत्मा बच्चे की आत्मा से जुड़ा है, अचेतन मन से। उनकी अचेतन तल बच्चे से जुड़ा है और उसका चेतन तल निद्रा में है। तो थोड़ा सा कुरकुराहट को माँ जान लेती है और जाग जाएगी, और पिता वहीं पे सोए रहेगा, वो खर्राटे की नींद लेगा। और यहाँ तक बच्चा रोएगा उसको भी नहीं जानेगा। कितना ही अंतर है माँ और पिता में। क्योंकि पिता का संबंध बच्चा से नहीं जुड़ा है, माँ की संबंध बच्चा से जुड़ा है। इसलिए छोटे भी कुरकुराहट को जान लेती है, क्योंकि बच्चे का आत्मा और माँ की आत्मा दोनों संलग्न है। शरीर दो है परंतु जान एक है। ऐसी स्थिति में अगर ये समझ आ जाए पुत्र को, तो कहते हैं इसीलिए सम्मान देव पिता। इसमें पिता का फर्ज है। पिता भी बच्चों को, इसके मतलब ये नहीं समझना ये भैया लोग माँ के महत्व ज्यादा दे रहा है, पिता का नहीं दे रहा है, ऐसे नहीं समझना। ये दोनों मातृ शक्ति पितृ शक्ति पर यहाँ अंतर बताया जा रहा है। पितृ का शक्ति भी कर्तव्य है, वो भी पिता से जुड़ा हुआ है पर दूर से जुड़ा है, जितना नजदीक माँ से जुड़ा है। कभी कभी आप व्यवहारिक जीवन में देखे हो 90% पिता 90% पुत्र माँ से ज्यादा प्यार करती है। 90% पिता से उतना ज्यादा प्यार नहीं करती जितना माँ से प्यार करेगी। ये कहाँ तक बात सत्य है अनुभव करना। 90% माँ को ज्यादा चाहती है। कुछ भी करे, पिता कुछ भी गलत काम करते हैं तो मार पीट करके डांट देते हैं। माँ गलत भी काम करेगी, बच्चा तो बोलेगी भी, डांट भी देगी, फिर अंदर से उसको दुख भी होगी और अंदर से दुख के साथ कहेगा बेटा आपको ऐसा करना नहीं था, क्यों कर दिया। फिर अंदर से समझाएंगे। पिताजी उतना नहीं समझाएंगे, डांटे पीटेंगे, बात भी नहीं करेगा। तुम्हारा मुख देखने लायक नहीं तो तू घर से निकल जा। माँ कभी नहीं कहेगी घर से निकल जा, कितना भी गलती करे वो घर से निकालना नहीं चाहती, क्योंकि माँ का गहराई से प्रेम है। पिता का प्रेम गहराई से नहीं होता, पिता का प्रेम बुद्धि से होता। मेरा बेटा ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, मेरा नाक काट दिया, वो कर दिया, तुम घर से निकलो, मुख नहीं दिखाना। घर से निकल जाता गद को बद का फांसी लगा देते हैं पिता के नाम से। माँ के नाम से आज तक नहीं लगाया, पिता के नाम से घर से निकला है। माँ के नाम से आज तक कोई बच्चा घर से नहीं निकला, क्योंकि माँ गहराई में होता है, गहराई से प्रेम होता है। इसीलिए हर जितना बालक माँ के प्रेम, माँ के पास खुलकर बात करेगी, उतना बच्चा पिता के पास खुल करके बात नहीं कर सकता। क्यों? पिता के पास भय रहता है, पिता के पास एक सम्मान, एक आदर का भाव रहता है। माँ के पास प्रेम रहती है और प्रेम में आदर और भाव का जरूरत नहीं है, भय नहीं रहता, न सम्मान का डर नहीं रहता। भय प्रेम में गहराई होता है और निकटता होता है और खुल के बात बता देते हैं माँ के पास। माँ ऐसे ऐसे बात है, ठीक है बेटा, तो बाप जगमत के बिना नहीं भड़क जही वो घर ला निकाल दी। माँ ऐसे भी कहते
किसी दीदी बताओ, आप मापी सकती हो? तो माँ में गहराई होती है। तो पिता बुद्धि, पिता का मतलब होता है बुद्धि प्रधान और माँ का मतलब होता है हृदय प्रधान। हृदय में श्रद्धा है, प्रेम है, आस्था है, माया है, पुकार है, प्यास है, ये हृदय क्षेत्र में है। बुद्धि का क्षेत्र है, ज्ञान है, विवेक है, खोज है, तर्क है, मान सम्मान इज्जत का वाड़ने का बात है, ये बुद्धि का क्षेत्र का भाव है। तो पिता बुद्धि क्षेत्र में होता है और माँ हृदय क्षेत्र में होता है, और दोनों क्षेत्र में अलग अलग महत्व होता है, इसलिए दोनों का मूल्य है। बुद्धि क्षेत्र ज्ञान का क्षेत्र है और हृदय क्षेत्र प्रेम का क्षेत्र है। तो माँ प्रेममयी होता है और पिता बुद्धिमयी होता है। इसीलिए जीवन में दोनों की जरूरत है। जीवन में प्रेम की जरूरत है, प्रेम जोड़ने का काम करता है, एक दूसरे को मिलाने का काम करता है, एक दूसरे में आदान प्रदान सेवा सहयोग का काम करता है। और बुद्धि का काम है खोज करना, विवेक करना, श्रम करना, इसको कैसे करना है तो क्या होगा, कहाँ पर गलत है, कहाँ पर ठीक है, किसको करना है, किसको नहीं करना है, इसका विवेक होता है बुद्धि से। इसलिए हमारे गुरुजी कौन सा स्तर का व्यक्ति है? बाबा गुरु घासीदास कैसा था? अब पकड़ में आए, अब पकड़ने की कोशिश करो। हमारे गुरु घासीदास को माँ का उपाधि दे या पिता की उपाधि दे? गुरु घासीदास को माँ कह के पुकारे या पिता कह के पुकारे, या दोनों कहें माता पिता? हमारे गुरु घासीदास को एक नहीं पुकार सकते, हम केवल माँ नहीं कह सकते और केवल पिता ही नहीं कह सकते, हम दोनों को जोड़ कर सकते। पिता भी है और माँ भी है। इसीलिए कहता है त्वमेव माता च त्वमेव पिता च त्वमेव बंधु च त्वमेव च सखा च स्वमेव सर्वमम देव देव। हमारे संतों ने गुरु के प्रति सर्वभाव से बोला। गुरु माता है, माता के जैसे प्रेम करते हैं, पिता के जैसे हमको ज्ञान देते हैं और माता के जैसे हमको दुलार करते हैं। इसी को गुरु को कहता है। गुरु दया का सागर है, गुरु प्रेम का सागर है और गुरु करुणा का सागर है। और ये कहाँ की बात है? ये मातृशक्ति, गुरु में माँ का हृदय है और गुरु में पिता का भी हृदय है, इसीलिए उसको सतगुरु कहते हैं। दोनों मिल करके है, इसीलिए उसका नाम सतगुरु। मातृशक्ति और पितृशक्ति मिल करके पूरा होता है। अगर माता ही रहे तो भी अधूरा, अगर पिता ही रहे तो भी अधूरा, अगर दोनों रहे तो पूरा होता है। तो हमारे सदगुरु घासीदास जी बाबा दोनों से परिपूर्ण है, मातृशक्ति और पिता शक्ति। इसलिए हम गुरु ज्ञान देते हैं। इसलिए इसमें 42 जो अमृत वाणी जो है वो ज्ञान का क्षेत्र का है। इसलिए वो पिता का, वो पुरुष पिता, इसीलिए उसको कहते हैं पुरुष पिता। पुरुष का मतलब होता है पूर्ण, पूरा हुआ, प्रेम से पूर्ण और ज्ञान से पूर्ण, इसका नाम है पुरुष। पूर्ण रूप, पूर्ण होना, इसलिए पुरुष पिता कहते हैं। ये पूर्ण रूप से पिता है, अधूरा पिता नहीं, पूर्ण रूप से पिता। इसलिए हम उसका दूसरा नाम है पुरुष पिता। तो प्यारे संत समाज, थोड़ा टाइम लंबा लगा दिया। तो दाई दादा के सम्मान, ये है दाई दादा, इसका सम्मान करना चाहिए। और गुरु ना सम्मान देव। अब गुरु पर से हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि एक ही सूत्र हो ही शायद, और बाकी नहीं बोला पाई, लंबा लंबा। तो गुरु
गुरु सोई जो सत्य लखावे और गुरु कछु काम न आवे। गुरु उसे कहते हैं जो सत्य को लखा देता है। 42 अमृत वाणी में संत गुरु घासीदास का पहला सूत्र है, सतनाम को जानो तब बाद में उसको मानो। पहला सूत्र है। अब ये सूत्र पर हमको चर्चा नहीं करना है, पर गुरु वही जो सत्य लखावे और गुरु कछु काम न आवे। गली गली गुरुआ फिरे हमसे मंत्र ले, तरह तरावे हम नहीं जाने धोती कपड़ा दे। ये गुरुआ है। गुरु का 4 स्टेज है। एक गुरुआ होते, एक गुरु होते, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर में सदगुरु होते और चौथा नंबर में होते परम गुरु। गुरु के 4 स्टेज है। तभी बाबा बोली से गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। काबर बोली सोई बाबू 4 प्रकार के गुरु है, छान लेना नहीं तो धोखे में पड़ जाओगे। एक गुरुआ होते, अब एक गुरु होते। गुरुआ कौन है? गली गली गुरुआ फिरे हमसे मंत्र ले, और तरह तरावा हम नहीं जाने धोती कपड़ा देव। ये गुरुआ है। 5 नाम फूक दी सुअर हो चा भैसा, 5 नाम दे दीजिए। ये बाबू आप कहीं हो, ये गुरु है। और गुरु तो वैसे चाहिए ज्यों शीतली गढ़ होए, औरन को शीतल करे आप शीतल हो। ये गुरु शीतलीगढ़ होते। गुरु तो वैसे चाहिए ज्यों शीतलीगढ़ हो, औरन को शीतल करे। गुरु के में जैसे अग्नि के पास जाहू तो तीर में जाए से होकर आंख आना शुरू हो जाए गरम गरम, वैसे गुरु के निकट आप बैठोगे। गुरु के मतलब, गुरु मतलब देह के नाम गुरु नहीं है, शरीर के नाम गुरु नहीं है। 5 हाड़ चांद के उतरा ये गुरु नहीं है। 5 हाड़ चांद के भीतर के और अंदर के वस्तु में जो गुरु के जो तत्व बसा है, गुरु के भाव है, ज्ञान है, विवेक है, खोज है, तर्क है, प्रेम है, श्रद्धा है, क्षमता है, शीतल है, सादगी है, अहंकार से रहित है और नम्रता है, धीरज है, इसका नाम गुरु तत्व है। देह का नाम गुरु तत्व नहीं है। जिस देह के अंदर में ये भाव है उसका नाम गुरु है। तो बाबा गुरु घासीदास के तो पांच तत्व के शरीर है। हाड़ मास शाम के देही है। उहुल भी सुख दुख हुआ थे, उहुल भी भूख प्यास लगे थे, उहुल गर्मी ठंडी लगा थे, सब चीज लगे थे। परंतु गुरु कौन है? काया घसे घसे जो गोई, घसिया नाम ताके होई। जो अपनी काया को घस करके, मन को घस करके निर्मल किया अपने आत्मा को, इसका नाम है घासीदास। हमारे छत्तीसगढ़ में 3 जन घासीदास रही से, आप जाना तो इतिहास पढ़े हो तब मालूम हुई। एक है महंत घासीदास, एक है बैरागी घासीदास और एक है विरोधपुरी वाले गुरु घासीदास। 3 घासीदास ऋषि। बैरागी घासीदास ऋषि मंडला जिला में, वो बैरागी है। जेकर शरीर छुट्टी से बंगोली में कबीर मत से जुड़े रही जो घासीदास है। आज भी मांग पूर्णिमा में ओकर नाम से मेरा भरा था। एक घासीदास रही से राजनांदगांव में, ये राजघराना में जिला महंत घासीदास का है। और वो महंत घासीदास आज रायपुर जिला में महंत घासीदास संग्रहालय के नाम से प्रसिद्ध। सुने हो महंत संग्रहालय करके कुछ बने हैं, ये पुराना बने। अब एक अपन गुरु घासीदास के तो 3 घासीदास हैं। तो हम गुरु घासीदास वाले के आधार पर चर्चा करते हैं। गिरफ्तारी वाले तो गुरु तो वही है जो तम को प्रकाश करे और भक्ति रूपी अन्न दे सेवक को पाले। गुरु वही है जो आपके अंदर में पुत्र जैसे आपसे व्यवहार करता है। गुरु पिता के समान होता है, गुरु मित्र जैसे होता है और मित्र जैसे आपको सलाह देगा और पिता के जैसे आपका पालन पोषण करेगा। पालन पोषण मतलब नहीं, आपके मन का पोषण करेगा, आपके मन को सुधार करेगा। गुरु है।
और अपने पुत्र जैसे अपने पास बिठाएगा, संरक्षण करेगा और पूरा जीवन का जिम्मेदारी लेगा तो सतलोक भिजवाने के लिए पुत्रवत व्यवहार करेगा। तब तो किसी से और मैं गुरुओं के क्यों बैठे नहीं रहे बेटा चरण पूज और मैं गुरुओं की गुलामी गिरी नहीं करवा पाऊंगा। वो हृदय से हृदय लगाता है, गुरु प्रेमी होता है, अपने गोद में बिठाता है, प्रेम करता है। इसलिए तो बाबा की से मोला काकरोला बड़े धन मानो, नहीं ते बड़े कहूँ तब उदेशना में उदेशे से ही लागी। ये 42 अमृतवाणी के सूत्र है, अभी शायद आए नहीं, कल परसों आई ये बात निकले नहीं ये बात अभी। तो गुरु कभी आज तक गुरु कभी शिष्य चेला नहीं बनाया है। मैं गुरु का कान नहीं फूके अभी तक इतिहास में। हम गुरु माने हैं नोला, परंतु वो और ये चेला कान फूका और मैं एक से पूजा पाठ करा रहा हूँ ऐसे नहीं की से मोला काकरोला भरे घेर के। जो गुरु होता है वो नम्र होता है, सरल होता है, सादा होता है, सहज होता है और प्रेमी होता है और अपने को समाज को वो पुत्रवत मानता है। इसलिए जब भी बुलावे आवा, हमार पुराना पंडित मन है एक भजन गावे, आवा आवा वो संतो भाई सब सतनम यहाँ मिलके मंगल गाले वो हो। पुराना भजन कभी सुने? बजा ले वो हो। ऐसे पुराना जो भजन रहा है तो आवा आवा संतो भाई, भाई शब्द करके उत्पन्न किए हैं कि तू मेरा छोटे भाई है। हे मेरे संतो, कल कोई रात में शंका करत रही, हम समाज ला संत कहान ते बाबा कहान ते का कहान की सब ते साधु कहान का के पुकारबो साहेब, संत कहान, साधु कहान, बाबा कहान ते भगत कहान, का कहान, एक चीज बताओ इसे की कहा तो बुझे नहीं। भैया तो का मन लगते थी का हमार तो गुरु बाबा आओ संत हो के बोले समाज के आदमी ला ते हम कहीं कहीं नहीं, गुरु बाबा बोले आओ आओ संत तो बोले तो आप संत कह सकते हो, बाबा भी कह सकते हैं, साधु भी कह सकते हैं, साहेब भी बोल दे। कबीर मत के साधु लोग सबको साहेब साहेब करते हैं, साहेब बंदगी कहते हैं, छोटे बड़े चाहे महिला भी हो, हाँ भाई साहेब पे कोई भी। तो उसमें एक टाइटिल है, तो अपन समाज की भी एक टाइटिल होना चाहिए। आइए संत जी बैठिए। तो गुरु ला सम्मान देव, तो भैया हो गुरु को वही गुरु होता है।